साथियों, आज की जो वीडियो है खासतौर पर बीएससी आपका 5th सेमेस्टर वालों के लिए, जिसके अंदर का आपका सब्जेक्ट होता है मेजर मायने में बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का एक प्रकार से सेकंड पेपर है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने फर्स्ट पेपर प्रोवाइड कर दिया अपने चैनल के माध्यम से। आज का हमारा है बॉटनी का सेकंड पेपर 5th सेमेस्टर का। ठीक है, जिसके अंदर आपको जो पढ़ना होता है मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, पूरे 75 नंबर का आपका लिखित क्वेश्चन है। या खासतौर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जैसे अवध यूनिवर्सिटी है, उनका जो है 12 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है। इसी महीने में आपको 12 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसका 1 दिसंबर में ही पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका जो सेक्शन होगा 3 खंडों में विभक्त होगा हर बार की तरह, सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको पूरे 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें सभी प्रश्नों को आपको करना होगा। और सेक्शन बी की अगर बात, सेक्शन बी में आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और सेक्शन सी की अगर बात करें, सेक्शन सी में आपको जो है पूरे आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को फटाफट। आपका जो सेक्शन ए में आपका जो पहला क्वेश्चन जो है, देखिए सेक्शन ए का आपको खंडा यानी कि एक चीज और आपको ध्यान देना है, प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है 50 शब्द में सेक्शन ए से आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए जो निर्धारित है, प्रत्येक क्वेश्चन के 3 अंक यानी कि 3 × 10 आपको 30 अंक मिलेंगे सेक्शन ए की तरफ से। ठीक है, तो सेक्शन ए का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रिफिथ, ठीक है, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट यानी कि ग्रिफिथ के परिवर्तन प्रयोग के बारे में आपको पूरे 50 शब्दों में लिखना है। यह जो प्रश्न है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए से कि जो है डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि डीएनए की संरचना आपको बनाना होगा। ठीक है, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए से कि जो है मैसेंजर आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए का आपका स्ट्रक्चर एक प्रकार से बनाना है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है सेक्शन ए से कि जो है लैग ऑपरॉन यानी कि लैग ऑपरान क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है पूरे 50 शब्दों में। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से कहें तो चौथा कि जो है बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कपास क्या होता है, उसके बारे में आपको लिखना है पूरे 50 शब्दों में। ठीक है, यह भी प्रश्न आपको जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से पांचवा है कि जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द बायो फार्मेटिक यानी कि जैव सूचना विज्ञान में जो है प्रोग्रामिंग भाषाएं लिखी। ठीक है, पूरे 50 शब्दों में आपको ये भी प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है कि जो जैविक डेटाबेस, ठीक है, जैविक डेटाबेस के बारे में आपको लिखना है। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि कहीं कहीं महत्वपूर्ण ही है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से 8वां है कि जो है माइक्रो एक्सरे, ठीक है, माइक्रो एरे के बारे में आपको माइक्रो एरे क्या होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ही है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है सेक्शन ए की तरफ से कि जो है जेनेटिक कोड, ठीक है, जेनेटिक कोड क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है सेक्शन ए की तरफ से कि जो है पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया, ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना होगा पूरे 50 शब्दों में उसके बारे में। ठीक है, रेशम सहित आपको लिखना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रश्न है, हमने 10 प्रश्न आपको सेक्शन ए से बता रहे हैं, तो इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं हर यूनिवर्सिटी में हर बार रिपीटेड हुए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप 10 क्वेश्चन देख के जाएंगे तो आपको परीक्षा देने में काफी ज्यादा आपको एक प्रकार से मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं सेक्शन बी आपका खंडबा में आपको हमने बताया कि 4 जो है आपको इसमें से 8 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें से आपको केवल 4 ही प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अगर नंबर की बात करें, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 6 × 4 यानी कि आपको 24 अंक मिलेंगे सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, हर बार की तरह। तो चलिए सेक्शन बी का आपका पहला क्वेश्चन जो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो डीएनए, ठीक है, डीएनए प्रकृति के अर्थ जो है रूढ़िवादी मोड से आप क्या अभिप्राय है, या फिर डीएनए प्रकृति के अर्थ रूढ़िवादी मोड को साबित करने के लिए जो है प्रयोगात्मक सबूतों का वर्णन करें। ठीक है, यह जो प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप लोग एक बार परीक्षा देने से पहले इसको भी देख के जाइएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन बी से कि जो है यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक और जो है प्रोकैरियोटिक प्रतिलेखन में अंतर है, दोनों के बीच आपको डिफरेंस अंतर लिखना है। ठीक है, यह भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के दृष्टि कहीं कहीं महत्वपूर्ण ही है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है सेक्शन बी की तरफ से कि जो है डीएनए जो फिंगरप्रिंट की प्रक्रिया और अनुप्रयोगों का वर्णन करें। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट की अपक्रिया और उनके जो अनुप्रयोग होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है सेक्शन बी की तरफ से कि जो है एक प्रकार से व्हाट आर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स गिव एग्जाम्पल यानी कि जो है ट्रांसजेनिक फसलें क्या होती हैं, आप उदाहरण सहित आपको लिखना है। यह भी जो प्रश्न है कहीं ना कहीं बॉटनी से ही, इसलिए आपको ये प्रश्न जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है। इसको आप लोगों को एक बार जो है परीक्षा देने से पहले देख के जाइएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5वां है सेक्शन बी की तरफ से कि जो है एनसीबीआई, ठीक है,
एनसीबीआई एक प्रकार से क्या होता है, एनसीबीआई के जो है प्रमुख डेटाबेस क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। यह भी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ही है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है सेक्शन बी की तरफ से, कि जो है एक प्रकार से क्या पूछा गया है कि जैव सूचना विज्ञान में जो है उपयोग किए जाने वाले विभिन्न अनुक्रम प्रस्तुतिकरण उपकरणों का विवरण दीजिए। ठीक है, ये आपको पूरे 150 शब्दों में सेक्शन बी से प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर लिखना है, 150 शब्दों से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, यह भी जो प्रश्न है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है सेक्शन बी की तरफ से, कि जो व्हाट डू यू मीन बाय स्मेलिटी एंड द होमोलॉजी इन द बायोफॉर्मेटिक, यानी कि जैव सूचना विज्ञान में एक प्रकार से पहचान, समानता और समरूपता से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। यह भी जो प्रश्न है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है। इसको आप लोग जो है परीक्षा देने से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा। फिर आपका जो है अगला सेक्शन है सेक्शन सी, ठीक है, यानी कि खंडसा में हमने बताया कि आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के शब्द सीमा जो है 450 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है हर बार की तरह जो है 10.5 नंबर मिलेंगे आपको। टोटल जो है 2 क्वेश्चन के लिए 21 नंबर मिलेंगे सेक्शन सी की तरफ से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेक्शन सी का आपका पहला क्वेश्चन जो है कि जो है डीएनए प्रकृति में शामिल जो है प्रोटीन और एंजाइमों का विस्तृत विवरण दे। ठीक है, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन सी की तरफ से, कि जो है प्रोकैरियोटिक अनुवाद की क्रियाविधि का वर्णन करें। ठीक है, प्रोकैरियोटिक अनुवाद की क्रियाविधि आपको लिखना है पूरे आपको 450 शब्दों में। यह भी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण है। सेक्शन सी आपको जो है जितने प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेक्शन सी में क्या होता है आपको 4 प्रश्न बता रहे हैं, इसमें से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर ही आपको परीक्षा में मिलेंगे हर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है जो है सेक्शन सी की तरफ से, कि जो है जैव सूचना में एक प्रकार से प्रोटीन डेटाबेस से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के जो है प्रोटीन डेटाबेस क्या होते हैं उसके बारे में आपको चर्चा करना है। ठीक है, यह भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ही है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है सेक्शन जो है सी की तरफ से, कि जो है एक प्रकार से सौदर्न, ठीक है, सौदर्न जो है ब्लाटिंग तकनीकी की प्रक्रिया जो अनुप्रयोगों का वर्णन करें। ठीक है, सौदर्न जो ब्लाटिंग तकनीकी होती है उसकी कितनी प्रक्रिया होती हैं और उसके अनुप्रयोगों सहित आपको उसके बारे में लिखना है पूरे 450 शब्दों में। ठीक है, तो बच्चों जो भी हमने जितने भी आपको बॉटनी से क्वेश्चन बताया है सभी यूनिवर्सिटी के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण होने वाला, आप खासतौर पर आपके 2024-25 के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोग एक बार जो परीक्षा देने से पहले आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा। आपके जो परीक्षा के लिए एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न हमने बताया है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना वीडियो पसंद वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो। जय हिंद।